अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से अब हम ताइफ़ की उन गलियों में हैं जिन गलियों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा करते थे। और रास्ते में एक बाग आएगा अंगूरों का, और रिवायात में आता है और यहाँ के मकीम लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया है। बाकी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं इसके बारे में। जो ज़्यादातर रवायात हैं वहाँ के लोगों से पता चली कि ये जो बाग है ये अंगूरों वाला, ये अंगूरों के गुच्छे इन जगह पर अंगूर लगे हुए थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ की इन गलियों से गुज़रकर इस बाग में कई बार आकर अंगूरों के गुच्छों से यानी कि उनका शीरा हासिल किया। और आगे एक मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। ये बड़ी मशहूर मस्जिद है ताइफ़ में और तारीख़ी मस्जिद है, लेकिन इसे दोबारा तामीर किया गया है। यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त की जो इसकी हालत थी वो नहीं है, इसे दोबारा बनाया गया। लेकिन ये तारीख़ी मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। तो ये बड़ी एक ख़ूबसूरत जगह है और बड़ी खुशबुएँ और बड़े दिल फरेब मनाज़र होते हैं। और अक्सर हमने देखा है इस जगह पे, मैं कई बार जब आया तो यहाँ पर तुर्क के काफ़ी वफ़द आए हुए थे, तो उन लोगों से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी बताया कि ये मस्जिद अद्दास है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में कई नमाज़ें अदा की है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे रहते थे ताइफ़ में, तो इस जगह पे आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाज़ें अदा की हैं। आप देखिए ये मस्जिद अद्दास, और इधर आप देखेंगे कि हमारे होते हुए भी एक तुर्क का वफ़द आया हुआ है और वो अपने बंदों को जो बातें बता रहे हैं, हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने भी यही बताया है कि ये मस्जिद अद्दास काफ़ी तारीख़ी मस्जिद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में, लेकिन वो असली हालत नहीं है जिस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज़ें अदा की थी। ये देखिए ये तुर्क का वफ़द और इनका अमीर इन्हें सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने ही हमें बताया कि ये जो दरख्त पौधे वगैरह हैं इनकी निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस जगह की बरकतें हम सब को नसीब फरमाए।